सिंदबाद जहाज़ी की पहली यात्रा। एक दिन मैं उस नगर के बंदरगाह पर खड़ा था। वहाँ एक जहाज़ ने लंगर डाला और उसमें कई व्यापारी व्यापार करने के लिए वस्तुओं की गठरियाँ लेकर उतरे। गठरियाँ जहाज़ के ऊपर तख्ते पर जमा थी और तट से साफ दिखाई देती थी। अचानक एक गठरी पर मेरी नज़र पड़ी जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं पहचान गया कि ये गठरी वही है जिसे मैंने बसरा में जहाज़ पर लादा था। मैं जहाज़ के कप्तान के पास गया। उसने समझ लिया था कि मैं डूब चुका हूँ। वैसे भी इतने दिनों की मुसीबत और चिंता के कारण मेरी सूरत बदल गई और इसलिए वो मुझे पहचान नहीं सका। मैंने उससे पूछा, ये लवारी सी लगने वाली गठरी कैसी है? उसने कहा, हमारे जहाज़ पर बगदाद का एक व्यापारी सिंदबाद था। हम एक रोज़ समुद्र के बीच में थे और एक छोटा सा टापू दिखाई दिया और कुछ व्यापारी उस पर उतर गए। वास्तव में वो टापू ना था बल्कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ थी जो सागर के ऊपर सो गई थी। जब व्यापारियों ने खाना बनाने के लिए उस पर आग जलाई तो पहले तो वो हिली, फिर समुद्र में गोता लगा गई। सारे व्यापारी नावों पर या तैरकर जहाज पर आ गए किंतु बेचारा सिंदबाद वहीं डूब गया। ये गठरियाँ उसी की है। अब मैंने इरादा कर लिया है कि इस गठरी का माल बेच दूँ और इसका जो दाम मिले उसे बगदाद में सिंदबाद के परिवार वालों के पास पहुंचा दूँ। मैंने उससे कहा कि जिस सिंदबाद को तुम मरा समझ रहे हो वास्तव में मैं ही हूँ वो वास्तव में मैं ही हूँ और ये गठरी तथा उसके साथ की गठरियाँ मेरी है। उसने कहा, ये भी खूब रही, मेरे आदमी का माल हथियाने के लिए खुद सिंदबाद बन गए। वैसे तो शक्ल सूरत से तो भोले लगते हो, मगर ये क्या सूझे कि इतना बड़ा छल करने को तैयार हो गए। मैंने स्वयं सिंदबाद को डूबते देखा है और इसके अतिरिक्त कई व्यापारी भी साक्षी हैं कि वो डूब गया है। मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? मैंने कहा, भाई कुछ सोच समझ कर बात करो। तुमने मेरा हाल तो सुना ही नहीं और मुझे झूठा बना दिया। उसने कहा, अच्छा बताओ अपना हाल। मैंने उसे अपना सारा हाल बताया कि किस प्रकार मैं लकड़ी के सहारे तैरता रहा और 24 घंटे समुद्र में तैरने के बाद निर्जन द्वीप में पहुंचा और किस तरह बादशाह के साइस ने मुझे वहां से लाकर बादशाह के सामने पेश किया। कप्तान को पहले तो मेरी कहानी पर विश्वास ना हुआ। फिर उसने मुझे ध्यानपूर्वक देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। सभी ने कुछ देर में मुझे पहचान लिया और कहा, वास्तव में यह सिंदबाद है। सभी लोगों ने मुझे नया जीवन पाने की बधाई दी और भगवान का धन्यवाद दिया। कप्तान ने मुझे गले लगाकर कहा, ईश्वर की बड़ी दया है कि तुम बच गए। अब तुम अपना माल संभालो और जिस प्रकार चाहो बेचो। मैंने कप्तान की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मेरे माल में से थोड़ा सा तुम भी ले लो, किंतु उसने कुछ भी नहीं लिया और सारा माल मुझे दे दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं बादशाह को भेंट की। उसने पूछा, तुझे ये मूल्यवान वस्तुएं कहाँ से मिली? मैंने उसे पूरा हाल सुनाया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मेरी भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली और उसके बदले में उस उनमें कई अधिक मूल्यवान वस्तुएं मुझे दे दी। मैं उनसे विदा होकर फिर जहाज़ पर आया और मैंने अपना माल बेचकर उस देश के पैदावार यथा चंदन, आबनूस, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च आदि ली और जहाज पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के स्थल मार्ग से मैं बगदाद आया। इस व्यापार में मुझे 1 दिनार का लाभ हुआ। मैंने परिवार वालों और बंधु बांधवों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने एक विशाल भवन बनाया और कई दास और दासियां खरीदे और आनंद से रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अपनी यात्रा के कष्टों को भूल गया। सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी पूरी करके गाने बजाने वालों से जो यात्रा का वर्णन के समय चुप हो गए थे, दोबारा गाना बजाना करने शुरू करने को कहा। इन्हीं बातों में रात हो गई। सिंदबाद ने 400 दिनार की एक थैली मंगाकर उस मजदूर हिंदबाद को दी और कहा, अब तुम अपने घर जाओ, कल फिर इसी समय आना तो मैं तुम्हें अपनी यात्राओं की और कहानियाँ सुनाऊंगा। हिंदबाद इतना धन
पहले कभी नहीं देखा था। उसने सिंदबाद को बहुत धन्यवाद दिया। उसके आदेश अनुसार सिंदबाद दूसरे दिन अच्छे और नए वस्त्र पहनकर उसके घर आया। सिंदबाद उसे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मुस्कुरा कर सिंदबाद से उसकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर में सिंदबाद को अन्य मित्र भी आ गए और नित्य के नियमों के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन सामने लाए गए। जब सब लोग खा पी कर तृप्त हो गए तो सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सागर यात्रा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये पहली यात्रा से कम विचित्र नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे और सिंदबाद ने कहना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये ऑडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस सिंदबाद की दूसरी यात्रा की कहानी सुननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सिंदबाद की स्टोरी को अलग अलग पार्ट में करके डाला है इसमें। अगर एक ही पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा बोलता तो ऑडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।